हेलो फ्रेंड्स, और आपका वेलकम है आज के नए एपिसोड में ऑन जस्ट टॉकिंग, जहां हम कुछ छोटे छोटे और कई बार कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स को हैंडल करते हैं। आज हम कुछ सोच रहे थे पाब्लो। क्या क्या सोच रहा था? रिसेंटली हम इक्लियास्टिस, जो मेरा फेवरेट बुक है, यस, पता है। उससे हम एक वर्स पढ़ रहे थे। कौन सा वर्स? इक्लियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। ओके ओके, लेट मी रीड इट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में लिखा है इक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर हेवन, अ टाइम टू बी born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, a time to embrace, and the time to refrain from embracing, a time to seek, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away, a time to tear, and a time to sew, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time for war, and a time for peace. अगर आपको इंग्लिश उतना बढ़िया समझ नहीं आता तो हम एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। तो पाब्लो, इसमें हम देखते हैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, हर चीज़ का समय होता है। या टाइम सब जगह दिया, मतलब बहुत सब कुछ का टाइम बोला जा रहा है एक। और अगर देखेंगे वर्ड्स को तो हर एक जगह कॉन्ट्रास्टिंग है। लाइक एक जगह जहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट में जो लिखा हुआ वॉर का समय या पीस, वॉर इज़ टोटली अपोजिट टू पीस। और यहाँ है कि बोने का समय और फिर प्लग करने का समय। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ को एक साथ दिया हुआ है, देख रहे हैं। हमको स्पेशली एक जगह हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। एक जगह लिखा है अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, मतलब एक समय मेलजोल बढ़ाने का होता है और एक समय थोड़ा सोशल डिस्टेंस करने का भी होता है। राइट राइट राइट। तो एक चीज़ दिमाग में आता है हमेशा, देयर इज़, मतलब जैसे तुम पॉइंट आउट किया कि हर चीज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, हर समय के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। तो ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ कोर्स क्या हम लोग को कंट्रोल में है? कंट्रोल में तो नहीं बोलेंगे, मगर ये हमको जो समझ में आया है, टाइम टू टाइम हम लोग को ये करना ही पड़ता है। जैसे तुम एक हाईलाइट किया कि टाइम टू एम्ब्रेस एंड टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। तो वो वाला बात है कि एक टाइम था जब हम लोग एम्ब्रेस कर सकते थे, मगर अभी हम लोग एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए या कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स है, और दैट दोज प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड
आवर कंट्रोल ना, ये कंट्रोल में नहीं है, हो चुका है, हम लोग को ऐसे दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, विदाउट मीन्स बियॉन्ड आवर क्या होता है रीच, बियॉन्ड आवर पावर टू डू एनीथिंग। बस कोई चूज़ तो नहीं किया होगा, हम लोग सबको घर में बैठा रहना पड़े या फिर इकोनॉमी डाउन हो, ये सब चीज़ तो हम लोग चूज़ नहीं करते, हम लोग के कंट्रोल के बाहर है। जो काफ़ी पेचीदा सवाल उठाता फिर कि अगर हम लोग कंट्रोल में ही नहीं हैं, अगर हम लोग कंट्रोल में ही टाइम की, और हम लोग को टाइम के हिसाब से चलना है, तो हम लोग एफ़र्ट क्यों डालें, मतलब तो हम लोग कुछ करे ही क्यों? अगर सब चीज़ समय के हिसाब से चलेगा ही चलेगा, जैसा होना है होगा ही, तो हम लोग फिर एफ़र्ट क्यों डालें? देखो एक एक वर्स हमको अच्छा से दिख रहा है, मेनली प्लांटिंग वाला जो वर्स है, टाइम टू प्लांट अप, टाइम टू प्लक अप व्हाट इज प्लांटेड। दोनों ही चीज़ में हम लोग को एफर्ट देना पड़ता है। बीज बोने में भी थोड़ा एफर्ट चाहिए, और फिर जब बीज तुम उठा ले रहे हो, मतलब तो दोनों ही टाइम तुम्हारा कुछ ना कुछ एफर्ट रहता है। डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए तो वो टाइम में वो एफर्ट दो, एफर्ट पूरी हमको ही देना पड़ा। मतलब डेस्टिन्ड है तो तुम बैठा रहा सोच रहा है कि बस खुद आएगा तुमको लेकर चले जाएगा, उसे होता नहीं है। अगर तुम जो ये पॉइंट आउट कर रहे हो, हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं वर्सेस में, ठीक है, वर्स में हमेशा बोलते हैं कि एक समय है कुछ करने का, ठीक है, बट वो चीज़ करना हम ही लोग को है। जैसे तुम पॉइंट आउट किया कि बोने का समय है और क्या बोलते हैं रोपने का भी समय या फिर हार्वेस्ट करने का भी समय है, पर बोना भी हमें है, मतलब क्या बोलते हैं प्लांट भी हमें करना और हार्वेस्ट भी हमें करना है। और ऑफ कोर्स जैसे तुम मेंशन किया कि प्री डेस्टिन्ड लग सकता है कि प्री डेस्टिन्ड है, बट होता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब हमारी ही चॉइसेस हैं कि हम प्लांट करने के समय प्लांट करेंगे और क्या हम लोग हार्वेस्ट करने के समय हार्वेस्ट करेंगे कि नहीं। ऐसा एक फीलिंग आ सकता है कि ये सब तो होना ही था या होगा ही, बट ये हमारा चॉइसेस हमेशा वैलिड रहता है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे हम मेंशन ही की कि क्या होता है, कोई नहीं चाहता कि ये बीमारी फैले या फिर किसी को हो, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल की बाहर है, बट हमारे चॉइसेस हमेशा हमारे कंट्रोल में है। हम लोग चूज़ कर सकते कि हम लोग इस चीज़ के साथ कैसे निपटे। जैसे हम कहीं पढ़े थे कि वी कैन नॉट चूज़ व्हाट हैपन्स टू अस, बट वी कैन चूज़ हाउ वी रिएक्ट टू इट। एक चीज़ मैं जस्ट छोटा एग्जांपल बोलना चाहूँगा कि इस साल बहुत साल हो गए मैं गार्डनिंग नहीं कर रहा था, तो इस साल मैं गार्डनिंग करना शुरू किया। मतलब इस साल मतलब 2019 का लास्ट एंड में इस टाइम तो आई वॉज लिटिल लेट, मेरा थोड़ा लेट हो गया कि प्लांटिंग कब आ रहा है, जब बीज बोने का टाइम है थोड़ा लेट हो गया था। तो व्हेन इट केम टाइम ऑफ प्लकिंग, मेरा जो क्या बोलते हैं प्लांट्स था, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो मैंने लगाया था, दैट वाज नॉट फुल्ली क्या बोलते हैं हेल्दी और राइप, और जितना बड़ा होना चाहिए था, जितना हेल्दी होना चाहिए था प्लांट को, उतना था नहीं, क्योंकि मैंने रॉन्ग टाइम में प्लांट किया था। मुझे थोड़ा अर्ली प्लांट करना चाहिए था, तो आई डिड नॉट गेट द प्लान्ड, या जो मैंने सोचा था जो होगा, जो अच्छा से मैं खाऊंगा सब वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी है, वो हो नहीं पाया क्योंकि आई वाज लेट। तो टाइम बड़ी एक फैक्टर है कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जो टाइम में जो करना है वो करोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। काफ़ी लिटरल एग्जांपल है, मतलब बोने का और क्या बोलते हैं रोपने का, या फिर सीड क्या बोलते प्लांट करना और हार्वेस्ट करने का। हर एक चीज़ करने का एक समय है। बट एक सवाल पूछेंगे आप, ठीक है, मेरा ही चॉइसेस खाली मेरा हाथ में है, राइट, और बाकी सब चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर है। मेरे आसपास के लोग कैसे बिहेव करेंगे, या फिर मेरे देश में क्या होगा, या फिर मेरी दुनिया में क्या होगा, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं मेरा चॉइसेस क्या है। तुमको इसका स्टोरी पता है क्या? जोसेफ फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। अच्छा, 12 भाई था। इन केस हम, ताकि हमको समझ में आए कि हम सही समझ रहे कि नहीं, और ऑडियंस को भी समझ आए हम लोग किसका बात कर रहे हैं। जोसेफ 12 भाइयों में से सबसे यंगेस्ट था, राइट, और उसको ये सपना आया था कि किसी समय उसके भाई
क्या होता है उसके सामने झुकेंगे, जिसको भाई लोग को अच्छा नहीं लगता था। प्लस वो अपना पापा का फेवरेट भी था, जिस कारण से उसके भाई ने उसे क्या होता है मार पीट कर कुआं में फेंक दिया, और फिर उसको एज अ स्लीव एक क्या बोलते हैं मर्चेंट को, इजिप्शियन मर्चेंट, शायद इजिप्शियन मर्चेंट को बेच दिया था। मतलब ये सब इवेंट्स उसके आसपास कम्प्लीटली उसके आउट ऑफ कंट्रोल में थे, और फिर पता नहीं कैसे बट बहुत कुछ होने के बाद वो इजिप्ट का गवर्नर बन गया। एम आई करेक्ट? सिर्फ नहीं, उसका बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। ये इंसिडेंट तो तुमने बोल ही दिया, ये उसका कंट्रोल का बाहर था कि वो उसको मारा पीटा जाएगा फर्स्ट, सेकंड उस किसका हाथ वो उसको बेचा जाएगा वो भी था। फिर जब बेचा गया तब वो गया पॉटिफर, जो एक जनरल टाइप का था, हाई ऑफिशियल था, तो उनका घर में गया, काम कर रहा था। वो बहुत हैंडसम लड़का था। तो जो पॉटिफर था, पॉटिफर का वाइफ, शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जोसेफ एंड वांटेड टू स्लीप विद जोसेफ। एंड उसको वो चाहता ही नहीं था उसका साथ कुछ हो, और वो भागा था, मतलब, और वो औरत उसको पकड़ी ली थी मगर वो भाग गया था। तो ऐसे हालत में भागा कि वो पूरा नेकेड हालत में वो भागा वहाँ से, बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो अल्टीमेटली उसका कुछ फॉल्ट ही नहीं था, मगर विदाउट एनी फॉल्ट उसको फिर भी 3 साल प्रिजन में रहना पड़ा, क्योंकि वो औरत फिर आई, बोलती कि नहीं, ये मेरे साथ गंदा गंदा हरकत करना चाह रहा था। फॉल्ट नहीं था, मगर ये पूरा चीज़ उसका कंट्रोल में था ही नहीं। वो शायद प्रोटेस्ट करता भी तो कौन सुनता, मगर अल्टीमेटली तुम जो बोला रिजल्ट, जब वो पूरी उसका, जब वो 3 साल था, फेथ पूरी एक ही जन के ऊपर रखा था, दैट वाज गॉड। एंड वो जब निकला, और जब कैसे निकल कर आया वो भी हमको पता है कि जो फेरो था उसका ड्रीम का इंटरप्रिटेशन, सही इंटरप्रिटेशन बोलकर फेरो को इम्प्रेस करके फेरो का एक बड़ा क्या बोलते हैं ऑफिशियल बनकर वो रहा, विच इज़ अ बिग थिंग। और ये पूरी पॉसिबल हुआ क्योंकि ईश्वर का साथ था, और दूसरा कि उसका कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, जो कंट्रोल में था वो था गॉड। तो अगर हम सही समझ रहे हैं तो तुम कह रहा है कि भले जोसेफ का सर्कमस्टेंसेस और कंट्रोल में नहीं था, बट उसका चॉइसेस जो था, मतलब क्या था, पोटिफर का वाइफ से बचना, मतलब भाग जाना उसके पास से, फिर क्या होता है फेरो का ड्रीम को इंटरप्रेट करना, उनसे अच्छा से बातचीत करना, अपना बिहेवियर सही रखना, ये सब कम्प्लीटली उसका कंट्रोल में था। भले सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल में नहीं था, और गॉड उसको इस कारण से इस चीज़ को यूज़ किया तो उसको गवर्नर के पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, या फिर हाई रैंकिंग ऑफिशियल क्योंकि पोजीशन वो जो पोस्ट में था वो था कि जैसे 7 years पूरा एकदम अच्छा से ये होगा, तुम्हारा 7 साल अच्छा हार्वेस्ट होगा, नेक्स्ट 7 साल पूरा ड्राउट रहेगा एकदम कुछ भी नहीं होगा। तो वही बोला, इंटरप्रेट किया, और वही प्लान दिया कि हम लोग जो फर्स्ट 7 years है उसका सब कुछ हार्वेस्ट को अच्छा से हम लोग कर रखे, कि नेक्स्ट 7 years हम लोग ठीक से उसको खाकर अच्छा से जीप में रह पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो राजा वो भी इम्प्रेस हो गए कि इतना इंटेलिजेंट बंदा है, तो इसको हम और भी हाई पोस्ट में रखेंगे, यही चीज़ का इंचार्ज कर देते चलो। तो ही तुम जो बोल रहे हो कि हाँ, हम लोग का लैक ऑफ कंट्रोल रहता है, मगर चॉइसेस भी हम लोग का पास ही रहता है, और कंट्रोल किसी का हाथ में रहता है जो हम लोग का लाइफ के लिए अच्छा ही चाहता है। तो इन माई अंडरस्टैंडिंग जो जितना भी हम लोग बातचीत किया उससे हमको समझ में आ रहा है कि ये सब लैक ऑफ कंट्रोल जो हम लोग के आसपास सर्कमस्टेंसेस है, जो आसपास का हम लोग का जो सिचुएशन है, उसमें हम लोग को चिंतित या एंशियस नहीं होना है, पर हमें फेथ रखना है कि क्या बोलते हैं प्रभु सब चीज़ को सही करेगा, और हम लोग को अपना चॉइसेस पर ध्यान देना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। राइट। एक वर्स में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत लोग सुने होंगे, जो है जेरेमाया चैप्टर 29 verse 11। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
कि जब वो कंट्रोल में है तो वो ये बोलना चाहते कि जो भी होगा वो जब कंट्रोल में जो भी होगा हम लोग का भलाई के लिए है सब कुछ। नाइस। टू समराइज, बेसिक बात है कि हमें अपने एक्शंस कंट्रोल में रहना है, राइट। चिंतित या एंग्शियस नहीं होना है हम लोग के आसपास सर्कमस्टांसेस या यस। सिचुएशन को लेके, और फेथ रखने की गॉड के Right. पास एक प्लान है। इसी साथ जस्ट टॉकिंग का ये एपिसोड नंबर 5। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है या कोई इंक्वायरी है या कोई भी टॉपिक हो जो आप चाहते हैं हम लोग बात करें उसको लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। वी विल बी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट, वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू क्वेश्चंस। और टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। अभी क्वारंटीन चल रहा है, सब लोग ध्यान से रहिएगा और घर से ज़्यादा मत निकलिएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।